सब्जी रोटी बनाने का बिल्कुल मन ना हो तो एक कटोरी इतने चावल से ये मजेदार रेसिपी आप घर पे जरूर बना लो। जी हाँ फ्रेंड्स, सब्जी रोटी बनाने का टेंशन ही खत्म। हफ्ते में चौथी बार मैं इसे बना रही हूँ, फिर भी मेरे फैमिली वाले हर दूसरे दिन बस इसी रेसिपी की डिमांड मुझसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी इतने रेशन के चावल लिए हैं। आप चाहे तो जो चावल घर में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कटोरी ही गिन करके हम यहाँ पर लेंगे मूंग दाल। मूंग दाल की जगह आप मसूर दाल या चना दाल का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे। इसे 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि रेशन के जो चावल होते हैं ना वो थोड़े से मैले होते हैं। तो चावल और दाल अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें हम 2 ग्लास इतना पानी डालेंगे ताकि चावल और दाल भीग जाए। तो अच्छे से चावल और दाल अच्छे से पानी में डूब जाए, इतना पानी हमें इसमें डालना है। और लीड से कवर करके हम इसे ओवरनाइट भिगा लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 घंटा भी भिगा करके ये रेसिपी आप बना सकते हैं। साथ ही हमें अलग से एक कटोरे में भिगाना है 1 कप इतनी चना दाल। नॉर्मली चना दाल का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो यहाँ पर मूंग दाल भी ले सकते हैं। चना दाल को भी हम अच्छे से 2 पानी से वॉश कर लेंगे और सेम प्रोसेस से इसमें पानी डाल करके हम इसे भी ओवरनाइट भिगा लेंगे। ये भिगाने वाली प्रोसेस जो है ना फ्रेंड्स, मैं रात में ही कर लेती हूँ ताकि इंस्टेंट सुबह में मैं इसका नाश्ता बना सकूँ। अगर आप ये दाल चावल वगैरह भिगाना भूल गए हैं तो आप इसे कम से कम 2 घंटे के लिए भिगा करके भी ये रेसिपी, ये नाश्ता आप बना सकते हैं। लेकिन देखिए मैंने ओवरनाइट इसे भिगाया है तो ये अच्छे से भीग चुकी है। और इन चीज़ों को भीगने के लिए टाइम भी मिलता है अगर आप इसे ओवरनाइट भिगाएंगे तो। फिर भी मैंने आपको बोला कि 2 घंटे कम से कम इसे आप भिगा करके इस्तेमाल कीजिए। सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर भीगना ज़रूरी है, तभी आप नाश्ता अच्छे से बना सकते हैं जी। और देखिए दाल चावल जो मिक्स करके हमने भिगाया था वो भी अच्छे से भीग चुके हैं और चना दाल भी भीग चुकी है। दाल चावल को अभी हम साइड में रखेंगे और पहले हम फिलिंग बनाएंगे नाश्ते की। तो इसके लिए जो ये चना दाल हमने भिगाई थी उसे एक डायरेक्टली मिक्सी के जार में डाल देंगे। लेकिन याद रखिए हमें इसमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी ड्रेन आउट करके, यानी इस तरह से मैंने होल वाले चम्मच का इस्तेमाल किया है ताकि पानी सभी इससे ड्रेन आउट हो जाए। और सिर्फ दाल का ही हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है, यानी पीसना है इसे मिक्सी के जार में डाल करके। बिल्कुल इसमें पानी मत डालिएगा, जितना हो सके उतना पानी ड्रेन आउट करके ही मिक्सी के जार में दाल को ऐड कर दीजिए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धो करके हरा धनिया। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 हरी मिर्चियाँ। तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा, जिस तरह से आप आपके बच्चे फैमिली वाले तीखा खाते हैं उस तरीके से तीखी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच इतना हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास साबुत अदरक लहसुन है तो छील करके आप अदरक लहसुन भी इसमें डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इतना नमक बेसिक लेवल पर डालेंगे। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच इतना डालेंगे हल्दी पाउडर, ताकि नाश्ते को कलर भी अच्छा आए। आधा छोटा चम्मच इतना हम इसमें डाल देते हैं ब्लैक पेपर पाउडर, यानी काली मिर्च का पाउडर। साथ ही 1 छोटा चम्मच इतना हम इसमें डालेंगे भुना जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच इतना हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पत्ती डालने के बाद धनिया पाउडर भी आप इसमें ज़रूर डालिएगा, नाश्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच इतना गरम मसाला डालेंगे और लास्ट स्टेज में आधे नींबू का जूस हमें इसमें ऐड करना है। नाश्ता अब और भी ज़्यादा चटपटा बनता है नींबू के जूस से। अगर आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर आमचूर पाउडर भी 1 छोटा चम्मच इतना डाल सकते हैं। और लीड से कवर करके हम इसे बगैर पानी के पीस लेंगे। यकीन मानिए बगैर पानी की भी दाल बहुत ही अच्छे से पीस जाती है जी। पानी इसमें बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, इसी तरीके से इसे पीस लीजिए, क्योंकि दाल जब भीग जाती है तो उसमें ऑलरेडी पानी कंटेंट होता है फ्रेंड्स, उसी में हमारी ये जो दाल है अच्छे से भीग जाती है। बस अभी इस पीसे हुए दाल को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जो भी मसाले हमने इसमें डालने थे वो ऑलरेडी हमने डाल दिया है जी। एक्स्ट्रा के मसाले इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज आप इसमें ज़रूर डालिएगा। फीलिंग का टेस्ट इससे बहुत ही अच्छा आता है, एकदम क्रंचीनेस जो आता है ना प्याज का नाश्ते में, वो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इसीलिए आप प्याज ज़रूर डालिएगा। डालना नहीं चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चेक करके ना नमक भी इसमें डाल सकते हैं। पहले हमने 1 छोटा चम्मच इतना नमक डाला था, कम लगा तो आप इस स्टेज पर इसमें नमक डाल सकते हैं, लेकिन 1 छोटा चम्मच इतना सफिशिएंट है। इसे मिक्स करने के बाद नाश्ते की फीलिंग हमारी बन करके तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। और ये जो फीलिंग है इसे अभी हम साइड में रखेंगे, इसे पकाने की वगैरह ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो दूसरे बाउल में हमने दाल और चावल को भिगा करके रखा था, अभी इसकी प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो इसे भी हम डायरेक्टली मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेंगे।
सेम प्रोसेस से पानी पूरा ड्रेन आउट करके ही हमें दाल चावल को मिक्सी की जार में डालना है। तो मैंने यहाँ पर वही चम्मच का इस्तेमाल किया है, होल वाले, ताकि इसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। तो फ्रेंड्स, इसमें पानी तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन लास्ट में पानी डालेंगे तो एक परफेक्ट मेजरमेंट हमें मिल जाएगा। पहले ही इसमें पानी ज़्यादा मत रखिएगा। तो अच्छे से पानी ड्रेन आउट करके मिक्सी की जार में दाल चावल को ऐड करने के बाद 1 कटोरी इतना पानी हम इसमें डालेंगे। मैंने पहले ही बोला पानी हम इसमें डालेंगे, लेकिन मेजर करके डालेंगे तो हमारा ये जो बैटर है एकदम परफेक्ट बनेगा, जिससे डो भी हमारा एकदम परफेक्ट बनेगा। एक्स्ट्रा का इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और अच्छे से इसे हम पीस लेंगे। एकदम फाइन प्यूरी इसकी बना लीजिएगा फ्रेंड्स। पानी इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा। जिस कटोरी से यहाँ पर दाल चावल हमने गिन करके लिया है, उसी कटोरी से 1 कटोरी इतना पानी मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पर कटोरी की जगह कप ले सकते हैं, या ग्लास ले सकते हैं, या किसी डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मिक्सचर को एक बाउल में हम निकाल लेंगे। देखिए, इसमें अभी थोड़े से मसाले भी हम ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले 1 छोटा चम्मच इतना जीरा साबुत वाला डालेंगे। साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच इतना नमक, सफिशिएंट है। आधा छोटा चम्मच इतना ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा काट करके हरा धनिया डालेंगे। बस सफिशिएंट है जी, इतनी ही मसाले हमें इसमें इस्तेमाल करना है। अगर आपको इसमें तीखापन भी चाहिए तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर या हरी मिर्च पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा के मसाले इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने फीलिंग में भर भर के मसाले इस्तेमाल किए हैं। आउटर पार्ट में ज़्यादा मसाले हमें नहीं चाहिए। तो ये जो बैटर है हमारा रेडी हो चुका है। इसे पकाने के लिए मैंने एक पैन गैस पे रख दिया था फ्रेंड्स, और पैन अच्छा खासा यहाँ पर गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, और ये जो सारा चावल और दाल का मिक्सचर है हम पैन में डाल देंगे। यहाँ पर मस्ट भी गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा। अगर आप हाई फ्लेम पर बैटर डायरेक्टली डालेंगे तो ये बैटर जो है ना बॉटम में बहुत ही जल्दी से जाके चिपक जाता है जी, जिसका एक अलग सा लेयर बन जाएगा। इसीलिए मस्ट भी गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखिएगा। 1 टेबलस्पून इतना ऑयल भी इसमें डालेंगे, ताकि बैटर बिल्कुल भी बॉटम में ना चिपके। वैसे तो ये जो चावल का बैटर है ना, वो थोड़ा सा बॉटम में चिपकता ही है फ्रेंड्स। और अभी गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच का कर दीजिए, और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए एक डो की तरह इसे बना लीजिए। बहुत ही इजीली ये हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। 1 मिनट वाली प्रोसेस है जी, बहुत ही जल्दी से यहाँ पर ये डो की तरह बन जाता है। बस आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि पानी एकदम सही से आपको मेजर करके ही इस्तेमाल करना है, और गैस का फ्लेम मस्ट भी हाई टू मीडियम के बीच का रख करके इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। बातों ही बातों में फ्रेंड्स, ये डो तो बन जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप एक बार चेक कीजिए कि क्या आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। नहीं किया होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बस आपके लिए मैं फ्रेंड्स बेहतरीन सी मज़ेदार सी हेल्दी रेसिपी शेयर करते रहती हूँ, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। साथ ही ना बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। डो यहाँ पर बन चुका है जी, तो इस डो को हम एक प्लेटफॉर्म पे निकाल लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो डो है ना, ये ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि हमने इसे कंटिन्यूसली चलाया है, तो ये थोड़ा सा ठंडा भी हुआ है। हाथ से हम इसे आसानी से छू सकते हैं, बस इतना ही ये गर्म है। आधा टेबलस्पून इतना ऑयल इसे फिर से लगा लेंगे, और इसे हम आटे की तरह गूंद लेंगे। एकदम सॉफ्ट मुलायम इसका डो बन जाता है जी। ये आप इसी तरीके से 2 मिनट के लिए, जिस तरह से आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, उसी तरीके से इसे गूंद लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर ये डो ज़्यादा गर्म लगता है तो इसे हल्का सा ठंडा होने आप दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा गर्म नहीं था। हाथ से मैं इसे छू सकती थी, इतना ही गर्म था, तो मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है। बीच बीच में इसे थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाते रहिएगा, क्योंकि ये डो का जो पोर्शन है ना, बहुत ही जल्दी से हाथों को चिपक जाता है। ऑयल लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनता, एकदम नरम मुलायम यहाँ पर ये डो हमारा बन करके तैयार हुआ है जी। तो बस अभी इसका एक बड़ा सा पेड़ा हम बना लेंगे, क्योंकि मैं एक ही रोटी यहाँ पर बनाने वाली हूँ। इसे बेल करके आप चाहे तो 2 सेक्शन में से डिवाइड करके भी 2 रोटियाँ बना सकते हैं। बॉटम को और डो को अच्छे से ऑयल ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स। ऑयल यहाँ पर इस्तेमाल करना ज़रूरी है, नहीं तो डो जो है ना, ये बॉटम में भी चिपक जाता है, हाथों को चिपक जाता है, बेलन को चिपक जाता है। इसलिए ऑयल का आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ऑयल आप इसे लगाते रहिए। और बेलते बेलते इस तरह से इसे टाइम टू टाइम उठाते भी रहिए। पराठे को एक साथ मत बेलिएगा, नहीं तो ये बॉटम में चिपक जाएगा, जिससे हमें नाश्ते की शीट्स निकालने में दिक्कत होएगी। इसी तरीके से हमें इसे एक बड़े साइज़ का पराठा बेल लेना है जी। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपको इस तरह से बड़े साइज़ का पराठा बेलने में दिक्कत होती है तो आप चाहे तो यहाँ पर ना 2 पेड़े या 3 पेड़े इसके बना करके 3 से 4 पराठे बना करके भी ये नाश्ता बना सकते हैं। लेकिन इसे ना पराठे की तरह पतला मत बेलिएगा, आधा इंच के थोड़े से कम जाड़ी वाला हमें इसे बेलना है जी। थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही हमें इसे बेलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस पराठे को बेल करके रेडी कर लिया है। इसकी जाड़ी आप एक बार पास से देखिएगा किस तरह से मैंने रखी है।
देखिए आपको भी इसी तरीके से बेलना है जी। देखिए इसकी जाड़ी एक बार आप देखिएगा। इसी तरीके से आप भी इस पराठे को बेल करके रेडी कीजिएगा। और अभी इसके शीट्स निकालने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ये नोक वाला ग्लास। अगर आपके पास शेपर अवेलेबल है, यानी जो फूड शेपर मार्केट में अवेलेबल है ना, उसका भी इस्तेमाल करके राउंड शीट्स इसके निकाल सकते हैं, या किसी डब्बे का ढक्कन वगैरह लेकर के भी राउंड शीट्स आप निकाल सकते हैं। एक ही पराठे से 10 से 12 शीट्स आप आसानी से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर डो का पोर्शन ग्लास को भी चिपकने लगे तो थोड़ा सा ऑयल आप ग्लास के साइड को भी इस तरह से लगा सकते हैं और फिर से इसके शीट्स निकाल सकते हैं। और शीट्स निकालने के बाद जो भी ये एक्स्ट्रा का डो का पोर्शन निकलता है ना, उसका एक फिर से आप पेड़ा बना लीजिएगा, फिर से इसे बेल लीजिए और फिर से इसके शीट्स बना लीजिए। एंड तक हमें इसी तरीके से इसकी प्रोसेस करनी है जी। अगर हम एक एक करके पूरी की तरह पेड़ा बना करके इसे बेलते रहेंगे ना फ्रेंड्स, तो एक शेप में हमारा नाश्ता बनता भी नहीं है और इसे बेलने के लिए टाइम भी लगता है। तो इसी तरीके से अगर एक पराठा बना करके हम शीट्स निकालेंगे तो एक साथ देखिए कितनी सारी शीट्स यहाँ पर मिल चुकी है। तो सारी शीट्स हम इसी तरीके से कलेक्ट कर लेंगे। ना इसे ज़्यादा मोटा रखिएगा ना ज़्यादा पतला। मैंने आपको पहले ही बोला, इसकी चाड़ी भी मैंने आपको दिखाई है, इसे थोड़ा सा मोटा सा ही रखा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए प्लेट भर करके यहाँ पर मैंने सारी शीट्स रेडी कर ली है 5 मिनट के अंदर। इसे बेलने के लिए बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स। और अभी शीट्स भी हमारी रेडी हो चुकी हैं और ये फिलिंग भी हमने ऑलरेडी बना करके रखी थी। तो नाश्ता किस तरह से बनाना है एक बार गौर से देखिएगा। बहुत ही इजीली इसका शेप नाश्ते का आ जाता है जी। इसे हमें ज़्यादा मेहनत वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक एक करके शीट हम हाथ में इस तरह से ले लेंगे। 1 चम्मच इतना गिन करके इसमें हम ये मिक्सर डाल देंगे दाल वाला। ये देखिए आपको अगर ये मिक्सर कम या ज़्यादा लगता है तो आप इसमें कम या ज़्यादा फिलिंग कर सकते हैं जी। ये मिक्सर थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा इसे कम कर दिया है। और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ईजिली ये फोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल भी टूटता बिखरता नहीं है क्योंकि डो हमने अच्छे से गूंद लिया है। एकदम सॉफ्ट डो बन चुका है तो बिल्कुल भी ये टूटता वगैरह नहीं है फ्रेंड्स। और फीलिंग अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए देखिए कितना बेहतर ये नाश्ता हमारा बन करके तैयार हुआ है। शेप देखिए कितना बढ़िया सा आ चुका है जी। इसी प्रोसेस से सारा नाश्ता हमें बनाना है फ्रेंड्स। इसे बनाने के लिए बस आपको 2 मिनट का टाइम लगता है। फटाक से ये बन जाता है जी। तो सेम प्रोसेस से सारा नाश्ता हम बना लेंगे फ्रेंड्स। सारा नाश्ता तो मैं बना लूँगी, लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। सारा नाश्ता बनाने के बाद अभी इसे हमें करना होता है स्टीम, यानी इस नाश्ते को हमें भाप में पकाना होता है। आप कई तरीके से इसे स्टीम कर सकते हैं फ्रेंड्स। या अगर आपके पास स्टीमर अवेलेबल है तो स्टीमर में डाल करके भी इसे स्टीम कर सकते हैं, या फिर मेरे तरीके से इडली स्टैंड में डाल करके भी इसे स्टीम कर सकते हैं। स्टैंड्स को बिल्कुल भी ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टैंड्स को नाश्ता चिपकता नहीं है। बस इसी तरीके से आप नाश्ते को अरेंज करके इसे स्टीम कर सकते हैं। देखिए इडली पात्र को भी जो है ना, यानी इडली के बर्तन को जो है ना होल्स होते हैं, इससे भी हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाता है फ्रेंड्स। तो सारा नाश्ता हम इडली स्टैंड में अरेंज कर लेंगे। इसे स्टीम होने के लिए बस 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। बहुत ही अच्छे से ये बन करके तैयार हो जाता है जी। बिल्कुल भी बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है। एकदम यूनिक मज़ेदार नाश्ते की ये रेसिपी है फ्रेंड्स। इतने मज़ेदार से हेल्दी रेसिपी को आप यूं ही स्किप मत कीजिए। मैं तो हफ्ते में इसे चौथी बार बना रही हूँ। यकीन मानिए आप इसे हफ्ते में रोज़ाना बनाना पसंद करेंगे। आपके फैमिली वालों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जी। स्टैंड में नाश्ते को अरेंज करने के बाद देखिए मैंने इडली के बर्तन में ऑलरेडी 2 ग्लास इतना पानी गर्म कर लिया था। पानी अच्छे से गर्म होने के बाद ये इडली की जो स्टैंड है एक एक करके हम इडली के बर्तन में अरेंज कर लेंगे। नॉर्मली यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम के बीच का कर दीजिएगा और इसे अच्छे से लीड से कवर करके 15 मिनट के लिए पका लीजिए, यानी इसे स्टीम कर लीजिए। 15 मिनट में ही ये नाश्ता अच्छे से पक जाएगा फ्रेंड्स, अच्छे से स्टीम हो जाएगा। 15 मिनट के बाद फाइनली ये देखिए हमारा नाश्ता देखिए कितने अच्छे से पक चुका है, स्टीम हो चुका है। मैंने स्टिक से भी इसे चेक किया, स्टिक एकदम क्लियर थी जी। अगर यहाँ पर आपकी स्टिक क्लियर नहीं निकलती है तो और 5 मिनट के लिए इसे पका लीजिए, लेकिन सफिशिएंट है। 15 मिनट में ये नाश्ता बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाता है। तो सारे इडली के जो ये स्टैंड्स हैं हम इस तरह से कपड़े से पकड़ करके निकाल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि डायरेक्टली गर्मा गर्म में नाश्ते को हम निकाल लेते हैं तो ये थोड़ा सा टूट जाते हैं फ्रेंड्स। तो हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएंगे तब हम इसे इडली स्टैंड से निकाल लेंगे। यकीन मानिए ये बिल्कुल भी बॉटम में यानी इडली स्टैंड्स को चिपकते वगैरह नहीं है। देखिए कितनी आसानी से ये रिमूव हो जाते हैं। देखिए इसका शेप भी बिल्कुल नहीं बिगड़ा फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट नाश्ता हमारे यहाँ पर बन करके तैयार हुआ है।
सारे नाश्ते को एक बाउल में हम निकाल लेंगे। ये नाश्ता अभी खाने के लिए तैयार है जी। इस स्टेज पर भी ये नाश्ता आप खा सकते हैं। जीरो ऑयल वाला हेल्दी नाश्ता आपको चाहिए तो इस स्टेज पर ये परफेक्ट है। लेकिन अभी हम इसे और भी चटपटा बनाएंगे तड़का लगा करके। सिंपल वाला तड़का है तो तड़का पैन में मैंने 1 टेबल स्पून इतना ऑयल गर्म कर लिया। उसमें 1 छोटा चम्मच इतना जीरा और राई डालेंगे। जीरा राई चटकने के बाद 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। साथ ही 10 से 12 डालेंगे करी पत्ते। देखिए सिंपल वाला तड़का है लेकिन तड़के से नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है जी। तड़का अगर आपको नहीं लगाना है तो तड़का लगाना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तड़के के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून इतनी सफ़ेद वाली तिल। सफ़ेद वाली तिल से नाश्ते का टेस्ट और भी अच्छा आता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास सफ़ेद वाली तिल अवेलेबल नहीं है तो आप इसे डालना स्किप कर सकते हैं। और इस तरीके से इसे टॉस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए ये नाश्ता बिल्कुल भी टूटता बिखरता वगैरह नहीं है। बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाता है जी। और चना दाल का जो मिक्सचर है ना वो पकने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाता है। पकने के बाद वो अच्छे से बाइंड हो जाता है जी। बिल्कुल भी बिखरता वगैरह नहीं। देखिए पास से देखिए कितने अच्छे से ये सेट हुआ है। एकदम परफेक्ट शेप आया हुआ है फ्रेंड्स। और मैं आपको इसे तोड़ करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये अंदर तक पक चुका है। बहुत ही मज़ेदार बहुत ही बेहतरीन ये नाश्ता बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। इतने मज़ेदार इस रेसिपी को आप यूं ही स्किप मत कीजिए। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर केचप के साथ, मेयोनीज के साथ या फिर किसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरीके की रेसिपी आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और एज यूजुअल अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं जी अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।